तो सियासत में कोई बात यूं ही नहीं कही जाती है, चाहे वो हल्के फुल्के अंदाज में ही क्यों ना कही जाए, उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद जरूर होता है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अपने भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे को सरकार में शामिल होने की बात कही। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई। फडणवीस ने सिर्फ उद्धव ही नहीं, राज ठाकरे और आदित्य ठाकरे से भी मुलाकात की है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही, ऐका 29 पर्यंत महाराष्ट्र की सियासत में अंदर खाने क्या खिचड़ी पक रही है? क्या महाराष्ट्र में कुछ नया होने वाला है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मुलाकात की तो कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब एक और सीक्रेट मुलाकात की चर्चा मीडिया में खूब हो रही है। 19 जुलाई 2025 को मुंबई के सेफिटेल होटल में आदित्य ठाकरे के साथ देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात की खबर है। चर्चा है कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए एक ही होटल में थे। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि दोनों अलग अलग कार्यक्रम में जरूर थे, लेकिन एक ही छत के नीचे एक ही होटल में 3 घंटे बिताए। तो इस मुलाकात से महाराष्ट्र में कौन टेंशन में है? खास बात यह है कि इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की भी मुलाकात हो चुकी है। आता उद्धवजी 29 पर्यंत तर काही स्कोप नाही, ऐका 29 पर्यंत 16 जुलाई को विधान परिषद की बैठक के दौरान फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से मजाकिया अंदाज में कहा, इधर आ जाइए, यानी सत्ताधारी पक्ष में शामिल हो जाइए। तो आखिर महाराष्ट्र में पर्दे के पीछे क्या चल रहा है और जो कुछ चल रहा है उसका मतलब क्या है? तो 4 पॉइंट में पूरी बात समझिए। 1, क्या मराठी वोट बैंक पर फोकस किया जा रहा है? सभी दल बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मराठी वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के साथ संपर्क साधकर बीजेपी एक मराठी गठबंधन की जमीन तैयार कर रही है? दूसरी बात, क्या एकनाथ शिंदे गुट पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? क्या बीजेपी का ठाकरे परिवार से बढ़ता संवाद एकनाथ शिंदे गुट के लिए खतरे की घंटी है? अगर बीजेपी को ठाकरे गुट के साथ बेहतर समीकरण दिखते हैं तो क्या शिंदे की प्रासंगिकता को चुनौती मिल सकती है? और तीसरा नंबर, क्या आदित्य ठाकरे का कद ऊपर उठ रहा है? इस पूरे परिदृश्य में आदित्य ठाकरे की मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर मान भी लें कि फडणवीस जैसे नेता के साथ एक ही होटल में उनकी मुलाकात एक संयोग है, तो भी ये एक राजनीतिक संकेत तो है ही। तो क्या बीजेपी आने वाले समय में युवा ठाकरे को अलग तरीके से देख रही है? चौथी बात, उधर महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे के बीच भी सुलह की चर्चा है। खबर है कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने एनसीपी के विधायकों के साथ शरद पवार गुट से फिर से जुड़ने की कोशिश या संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। फिलहाल फायदे नुकसान का आकलन किया जा रहा है, लेकिन राजनीति है, संभावनाएं हैं, आगे कुछ भी हो सकता है।